अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, जो कि फाइनल एग्जाम के हवाले से वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक की ज़िंदगी में जो पानी है ना, उसकी बहुत अहमियत है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स इन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो हर चीज़ को पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है। हमारी जो ज़िंदगी है वो पानी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि इट वेरीज फ्रॉम 65 टू 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो इसकी परसेंटेज होती है वो 65 से 89 तक होती है। ठीक है। ये होगी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। आगे हमारे पास है ह्यूमन टिश्यू। ह्यूमन टिश्यू की बात की जाए तो ह्यूमन टिश्यू कंटेन अबाउट 20% वाटर इन बोन सेल्स एंड 85% इन ब्रेन सेल्स। ह्यूमन टिश्यू में जो हमारे पास 20% वाटर होता है वो बोन सेल्स में होता है, जो 85% वाटर होता है वो ब्रेन सेल्स में होता है। ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि ब्रेन सेल में कितना वाटर होता है और बोन सेल्स में कितना वाटर होता है। आगे हमारे पास है फंक्शंस वाटर के। वाटर जो है मतलब कि किन चीज़ों में क्या काम करता है। ठीक है। तो पहला इसका फंक्शन ये है कि ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ सेल अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है। तो जो भी हमारे पास सेल के रिएक्शंस होते हैं वो पानी की मौजूदगी में ही अक्कर होते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो वो रिएक्शन जो है वो अक्कर नहीं होंगे। दूसरा ये है कि इट आल्सो टेक्स पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन। जो पानी होता है, जो वाटर होता है हमारे पास, वो बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, सच एज हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। जिस तरह हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल्स की हाइड्रोलिसिस होती है तो इसमें ये बहुत ज़्यादा मतलब कि हिस्सा लेता है, टेक पार्ट करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ आल्सो यूज एज रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, उसमें जो पानी है वो यूज़ होता है। ये इसके तीन फंक्शंस हो गए। हमने सारा पढ़ लिया कि पानी की अहमियत क्या होती है, ह्यूमन टिश्यू क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सोलवेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सोलवेंट प्रॉपर्टीज। अगर इसमें देखा जाए तो ये है कि ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर इज एन एक्सीलेंट सोलवेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। मतलब कि पानी की जो पोलैरिटी है उसकी वजह से जो पानी है वो पोलर सब्सटेंसेस में एक बहुत ही अच्छा सोलवेंट होता है। सोलवेंट का मतलब होता है कि ये पोलर सब्सटेंसेस में बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है। और पोलर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, मतलब कि शुगर, साल्ट, ये सारी चीज़ें हमारे पास पानी के अंदर सोल्व हो जाती हैं। अच्छा जी, हमारे पास तीन डेफिनेशन है। एक है आयोनिक सबस्टांसिस, दूसरी है नॉन आयोनिक सबस्टांसिस, तीसरी है नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो आयोनिक सबस्टांसिस वो सबस्टांसिस होती हैं जो कि पानी के अंदर बहुत जल्द डिजोल्व हो जाती हैं और हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की आयंस देती हैं। तो इनमें ये उन्होंने ये बताया कि व्हेन आयोनिक सबस्टांसिस डिजोल्व इन वाटर, जब आयोनिक सबस्टांसिस वाटर में डिजोल्व होती हैं, डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाती है, मतलब कि सेपरेट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, जिसको हम साल्ट कहते हैं, जब NaCl डिसोसिएट होगा तो हमें दो तरह के आयंस देगा। एक देगा पॉजिटिव जिसको हम कहेंगे Na पॉजिटिव, और एक देगा नेगेटिव जिसको हम कहेंगे Cl नेगेटिव। जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस। नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जो कि पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती हैं। नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो इनके मॉलिक्यूल्स में हमारे पास चार्ज ग्रुप्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो जो तीसरी डेफिनेशन वो हमारे पास है नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो कि पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, जिस तरह नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस हमारे पास पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती हैं। तो इनका फर्स्ट पॉइंट ये है कि दे आर इनसोलबल इन वाटर। तो ये पानी में इनसोलबल मतलब कि ये हल नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। विच मेक कंपार्टमेंट इन द सेल। उस मेम्ब्रेन को मेंटेन करते हैं जो कि सेल के अंदर कंपार्टमेंट बनाती है, मतलब कि सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स बनाती हैं। ठीक है। और नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हमारे पास दो एग्जांपल, एक है फैट्स और दूसरी है सैंड ETC। ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो आपने ये दो चीज़ें लिख के आपने नीचे डेफिनेशन लिख दे दी है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो सोलवेंट वाटर जो है वो सोलवेंट प्रॉपर्टीज के तौर पे किस तरह काम करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है वाटर वर्क एज अ सोलवेंट। के जो पानी हमारे पास है वो एज अ सोलवेंट किस तरह काम करता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि हम कहते हैं ना कि जो पानी होता है वो एक अच्छा सोलवेंट है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से डैट ऑलमोस्ट आर रिएक्शन इन सेल्स अकर्स इन एक्वस इन्वायरमेंट। तो वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से जो भी हमारे पास रिएक्शन सेल में होते हैं ना, वो तमाम रिएक्शन एक्वस इन्वायरमेंट में अक्कर होते हैं। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इन सेल्स ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम।
इंजाइम। तो सेल में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इंजाइम की वजह से कैटालाइज्ड होते हैं। कैटालाइज का मतलब होता है तेज़ होते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन को जो हमारे पास इंजाइम होता है वो कैटालाइज करता है। कौन सी इंजाइम? विच वर्क इन एक्वस इन्वायरमेंट। वो इंजाइम जो कि एक्वस इन्वायरमेंट में काम करते हैं वो तमाम केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो ये हमारे पास एक पानी की एक करैक्टरिस्टिक थी जिसको हमने पढ़ लिया है डिटेल से, जो कि हमारे पास थी सोलवेंट प्रॉपर्टीज़। तो आगे हमारे पास चार करैक्टरिस्टिक्स रह गई हैं पानी की। एक है जिसमें हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्शन। इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आपने इनको नोट्स में मतलब कि लिख लेना ताकि आपको आसानी से याद रहे। ओके जी, अल्लाह।